आईपीएल ऑक्शन शुरू होने में रह गया है बस कुछ ही टाइम और अब और इंतजार तो मुझसे नहीं होता। क्या होने वाला है इस आईपीएल ऑक्शन में और कौन होंगे सबसे महंगे खिलाड़ी? क्या वो होंगे मिचेल स्टार्क जो 9 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे हैं, या फिर उन्हीं के ही ऑस्ट्रेलियाई साथी ट्रैविस हेड या पैट कमिंस? आइए जानते हैं। आईपीएल 2024 का ऑक्शन होने वाला है कोका कोला अरेना दुबई में और इसमें खर्चने वाले हैं करीबन 263.95 करोड़ और फाइनलाइज किए गए हैं 333 खिलाड़ी और जिसपे 10 टीमें अपनी बोलियां लगाएंगी और टोटल कुल मिला के हैं 77 स्लॉट्स। तो कौन हो सकते हैं वो महारथी खिलाड़ी जो इस ऑक्शन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे? आइए जानते हैं। पहले नंबर पर मेरे लिए है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क इसीलिए क्योंकि 9 साल बाद वो आईपीएल में वापसी कर रहे हैं और उनको आईपीएल में वापस खेलता हुआ देख के हम सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी पोटेंशियल टीम्स हैं जो उनको टारगेट करेंगी, मेरे लिए तो है मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर आरसीबी। क्योंकि जिस भी टीम में स्टार्क जाएंगे, चाहे इन तीनों में या फिर किसी में भी स्टार्क चाहे जाते हैं, वो एक अल्टीमेट मैच विनर निकल के आएंगे और इन टीम्स में से अगर वो किसी एक में जाते हैं तो मुझे लगता है उस टीम का बैलेंस बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए मिचेल स्टार्क जिस भी टीम में जाएंगे एक बहुत ही अच्छे एडिशन होंगे और वो टीम उतनी ही अच्छी हो जाएगी उस सीजन के लिए। बट अगर हम यहाँ पे सारी टीम्स के पर्सेस कंपेयर करें और देखें कि ऑक्शन में उनके पास कितने पैसे और कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो सब देखकर मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में शायद मिचेल स्टार्क जाए। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास करीबन 32 करोड़ रुपए हैं इस ऑक्शन में और वो मिचेल स्टार्क के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रहे हैं कि वो उनको ले लें और अभी ऑक्शन से पहले भी उनकी नज़र मिचेल स्टार्क और कई लेफ्ट आर्म पेसर्स पे है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क जो है वो केकेआर का हिस्सा बन सकते हैं इस आईपीएल। दूसरे खिलाड़ी जो मेरे ख्याल से ऑक्शन में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे और उन पे काफ़ी बोलियां लगाई जाएंगी, वो है अपने ही लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को अगर हम देखें तो पिछले 2 सीजन आईपीएल के उनके इतने अच्छे नहीं गए, चाहे वो 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ हो या 2023 में केकेआर के साथ हो, और पिछले सीजन में तो सारे मैचेस खेले भी नहीं थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शार्दुल ठाकुर एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो पार्टनरशिप ब्रेक कर देते हैं, चाहे वो रन्स के लिए चले जाए बट वो आपको अच्छी बैटिंग भी करके दे देंगे और विकेट्स भी चटका देंगे। तो ऐसा स्किल सेट जो होता है वो थोड़ा रेयर ही होता है अपने अगर हम क्रिकेट में देखें, और ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जिनके पास ये स्किल सेट होता है। तो इसीलिए शार्दुल ठाकुर पे काफ़ी ज़्यादा बोलियां लगने वाली। तो आखिर कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो इनके लिए अपना बैंक ब्रेक कर सकती हैं? मुझे तो ये लगता है कि गुजरात टाइटंस, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के रेडार पे तो लॉर्ड शार्दुल ज़रूर रहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये ऐसी टीम्स है कि इनको एक लोअर ऑर्डर का अच्छा इंडियन खिलाड़ी चाहिए जो इनकी टीम को और ज़्यादा बैलेंस्ड बना दे। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर जो है गुजरात टाइटंस में जा सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को खो दिया है और जैसा कि हम सब जानते हैं वो मुंबई इंडियंस में चले गए और वहाँ के कप्तान बन गए। तो इसीलिए गुजरात टाइटंस को एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा जो अच्छी खासी गेंदबाजी कर दे और बल्लेबाजी भी कर दे। खैर, हार्दिक और शार्दुल को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, बट थोड़ा बहुत मुझे लगता है हार्दिक की वॉइड फिल हो सकती है अगर गुजरात में शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं और गुजरात की टीम थोड़ी और बैलेंस यहाँ पर लगे। अब तीसरे खिलाड़ी ऐसे जो इस ऑक्शन में धमाल कर सकते हैं वो है ट्रैविस हेड। ट्रैविस हेड इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि 19 नवंबर को उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया और वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। बट अगर हम उसके अलावा ट्रैविस हेड का प्रदर्शन देखें पिछले 1-1.5 साल में ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो बहुत ही बढ़िया रहा है और हर फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ही मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज अपनी दिखाई हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हर टीम इनको लेना ज़रूर चाहेगी। बट अगर हम यहाँ पे सारे टीम्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखें और प्लेइंग 11s देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी टीम को एक ओपनर की इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ट्रैविस हेड जो है वो एक बैकअप ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छे बन सकते हैं और सीएसके एक ऐसी टीम है जिसका जो इनका रुख कर सकती है। वो इसीलिए क्योंकि डेवॉन कॉनवे एक बहुत ही अच्छे ओपनर है सीएसके के पास ओवरसीज़ में। बट अगर कभी ऐसा होता है कि डेवॉन कॉनवे नहीं खिला पाती सीएसके या फिर कॉनवे की कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो ट्रैविस हेड को आराम से खिला सकते हैं और ट्रैविस हेड अच्छी भरपाई कर सकते हैं एक ओवरसीज़ ओपनर की।
तो मुझे ये लगता है जिस भी टीम में ट्रेविस हेड जाते हैं वो एक बैकअप ऑप्शन ही रहेंगे, और पता नहीं अगर उनको हम प्लेइंग 11 में स्टार्ट करते हुए देखें। तो चलिए, ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी होंगे जो इस ऑक्शन में धमाल कर सकते हैं। बट अब मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसे वैल्यू फॉर मनी खिलाड़ी के कि जो किसी भी टीम में जाएंगे, चाहे वो कम प्राइस में जाए, बट वो एक बहुत ही बड़े एसेट होंगे अपनी अपनी टीम्स के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रचिन रविंद्र से। रचिन रविंद्र का अगर हम पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस देखें, खासकर कि वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस देखें, तो मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स रहे हैं और न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ी फाइंड है वो। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि रचिन रविंद्र जिस तरीके से खेले थे वर्ल्ड कप में, और न्यूजीलैंड को उन्होंने हर मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी में शुरुआत दी और स्टार्ट्स दिए, वो बहुत ज़्यादा की था यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए। रचिन रविंद्र को यहाँ पे मैं वैल्यू फॉर मनी इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इनका बेस प्राइस सिर्फ 50 लाख का रहने वाला है। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो भी टीम इनको 5 करोड़ से अंदर में ले लेगी उनके लिए बहुत ही बढ़िया डील होगी। और टीम्स जो मुझे लगता है इन्हें टारगेट करेंगी वो है चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स या फिर सनराइजर्स। वो इसीलिए क्योंकि इन सबको एक बैकअप ओपनर की अच्छी ज़रूरत है। जैसे दिल्ली में अगर हम देखें तो डेविड वार्नर तो होंगे, पर अगर वार्नर नहीं खेल पाए तो रचिन रविंद्र। और सीएसके की हमने पहले बात करी। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरे वैल्यू फॉर मनी क्रिकेटर की बात करें तो वो होंगे साउथ अफ्रीका के पेसर जेरल्ड कोएट्जी। जेरल्ड कोएट्जी का अगर हम वर्ल्ड कप में प्रदर्शन देखें और अभी इंडिया वाली सीरीज में भी जो उन्होंने गेंदबाजी करी है, मुझे ये लगता है कि ये एक राइजिंग सुपरस्टार है यहाँ पे साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए। और साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया, वो इसीलिए भी क्योंकि जेरल्ड कोएट्जी इनके वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने चटकाई 22 विकेट्स, और इस वर्ल्ड कप में बेस्ट यंगस्टर भी मेरे हिसाब से यही रहे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जेरल्ड कोएट्जी जिस भी पैशन और जिस अग्रेशन से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं वो देखने में हमें बहुत मज़ा आता है, और ये जिस भी टीम में जाते हैं वो टीम एक बहुत ही बढ़िया टीम बन जाएगी बॉलर्स के हिसाब से। तो मुंबई इंडियंस, आरसीबी, सीएसके या केकेआर, मुझे तो लगता है ये टीम्स हैं जो जेरल्ड कोएट्जी के लिए काफ़ी अग्रेसिवली बिड करेंगी, क्योंकि इन्हीं को एक बहुत ही अच्छे ओवरसीज पेसर की यहाँ पे तलाश है, और जेरल्ड कोएट्जी वो रोल बखूबी यहाँ पे निभा सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकते हैं इनमें से किसी भी टीम के लिए। तो इसलिए आप जेरल्ड कोएट्जी को देखना ना भूलें, और अगर वो 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं इस ऑक्शन में तो आप सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। इन सब के अलावा हैरी ब्रूक, डैरिल मिचेल, जॉश इंग्लिश, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, और क्रिस वोक्स भी, जो मुझे लगता है काफ़ी अंडररेटेड खिलाड़ी हैं और इन पर भी काफ़ी अच्छी बोलियां लग सकती हैं। तो आप सरप्राइज मत होइएगा अगर इन खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी बिड मिल गई। बाकी और बड़े नाम जिनके लिए काफ़ी बोलियां लग सकती हैं इस ऑक्शन में, वो है अपने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, जॉश इंग्लिश या फिर हर्षल पटेल या कार्तिक त्यागी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो काफ़ी वरिष्ठ नाम हैं और इनके लिए भी ऑक्शन में काफ़ी बोलियां लगी। तो मैं तो इस ऑक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन से ऐसे खिलाड़ी है, कौन सी ऐसी टीम है जो इस ऑक्शन के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी और वो टाइटल कंटेंडर्स हो सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।